एवरीवन फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साल स्टडी 420 पर। आज हम देखने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल का 2 पार्ट। 1 पार्ट में हमने देख लिए थे 40 से 43 तक सवाल। तो आज हम चलते हैं 44 की ओर। सवाल 44 की ओर चलते हैं। सवाल 44 क्या कह रहा है? 680 गुणे 680 प्लस 320 गुणे 320 माइनस 680 गुणे 320 अपॉन 680 गुणे 680 गुणे 6 प्लस 320 गुणे 320 गुणे 300। ओके, बराबर कितना होगा ये पूछ रहा हमसे। तो ठीक है, 680 गुणे 680 दो बार है तो क्या हो जाएगा? 680 का स्क्वायर प्लस 320 गुणे 320 इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस माइनस है तो 680 गुणे 320 ओके अपॉन अपॉन बट क्या है? 680 गुणे 680 3 बार है तो ये 680 क्यू यहाँ पर प्लस तो प्लस 320 गुणे 320 3 बार है तो क्या हो जाएगा? 320 का क्यू। ओके, देखो अब ये इस फार्मूले के बेस पर हो गया सवाल हमारा। ए क्यू बी क्यू वाला फार्मूला लग रहा है। ठीक है, 680 को ए मान लेंगे और 320 को बी मान लेंगे। तो देखो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम हल करने वाले हैं। अंश हर का हम हर में ये फार्मूला रखेंगे। 680 का स्क्वायर ज्यों करते हूँ प्लस 320 को ज्यों करते हूँ माइनस 680 गुणे 320 ज्यों करते हूँ अपॉन देखो इसे ए माना इसे बी माना। ठीक है, मैंने सूत्र बताया था। देखो सूत्र क्या बताया था? एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो देखो एक कोष्टक में क्या है? ए। ठीक है, तो ए का मान क्या है? 680। ठीक है, 680 और एक कोष्टक फिर प्लस क्या है? कोष्टक के अंदर प्लस है, प्लस बी का मान क्या है? 320। ओके, फिर क्या है? कोष्टक टू में क्या है? ए स्क्वायर। तो ए का मान क्या है? 680 का स्क्वायर प्लस 680 का स्क्वायर और फिर क्या है? बी स्क्वायर। फिर क्या है? बी स्क्वायर। तो यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या है? 320। 320 और फिर क्या है? ए गुणे बी माइनस ए गुणे बी। ठीक है, तो माइनस ए बी का मान क्या है? ए 680 गुणे बी 320। ठीक है, तो क्या होगा हमारा? ए सब और इतने से कट जाएगा। ठीक है, और क्या बचेगा? अपन में बचेगा 680। देखो 680 प्लस 320 को जोड़ देंगे तो 680 प्लस 320 कितना हो जाएगा? 1000। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। देखते हैं बी विकल्प सही है। ठीक है, अब सवाल नंबर चलते हैं 45 की ओर। 45 क्या कहता है? 963। देखो 3 बार है तो हम डायरेक्ट इसे अब करते हैं हल। ठीक है, तो 963 का क्यू कर लेते हैं प्लस 137। 137 का कितनी बार है? 3 बार है तो इसका भी क्यू हो जाएगा अपॉन 963। 963 का स्क्वायर माइनस 963 गुणे 137। ठीक है, अपॉन प्लस 137 गुणे देखो 2 बार है तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो कौन सा सूत्र लग रहा? ए वाला सूत्र। ठीक है, तो हम इसी सूत्र से हल करेंगे। एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ठीक है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो ए का मान क्या है? 963 प्लस बी का मान 137। फिर एक कोष्टक में स्क्वायर तो 963 का स्क्वायर प्लस 137 का स्क्वायर फिर माइनस ए गुणा बी। ठीक है, तो 963 गुणे 137 ये गुणे में आ जाएगा। देखो फ्रेंड्स
अब बटे में क्या है, 963 का स्क्वायर माइनस 963 गुणे 137 प्लस 137 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कट रहा है, ये सब कट रहा है, कितना बचेगा 963 प्लस 137 को जोड़ने पर तो 7 3 10 और 6 10 1100, ठीक है, कितना आएगा 1100। तो देखते हैं 1100, हाँ ये है विकल्प सी। ओके, अब चलते हैं सवाल नंबर 46 की ओर। सवाल नंबर 46 क्या कह रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला सूत्र बन रहा है यहाँ पर, है ना। तो 256 देखो 2 बार गुणा है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस 144 गुणा 2 बार है तो क्या हो जाएगा 144 का स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन क्या है 112, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र सभी जानते हैं कि एक कोष्टक में क्या होता है ए प्लस बी होता है, और एक कोष्टक में क्या होता है ए माइनस बी, ये सभी जानते हैं, ठीक है। तो हम इसी बेस पर हल करेंगे। ए का मान 256, ठीक है, प्लस बी का मान 144, फिर यहाँ पर क्या है 256 माइनस 144, ओके, और बटे में क्या है 112। अब इसे जोड़ देंगे तो ये 256 प्लस 144 क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 400 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर 256 माइनस 144 घटाएंगे क्या आएगा 112 अपॉन 112, 112 काटने पर क्या आ जाएगा 400, 400 कहीं है, हाँ जी है ये है, ओके। अब सवाल नंबर 48 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 48 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 48 कह रहा है यदि ए बी सॉरी अभी तो 47 हल करना है, ठीक है, 47 की ओर चलते हैं। ए बराबर यदि 11 है, सवाल नंबर 47 कह रहा ए बराबर 11, ठीक है, और बी बराबर कितना है 9, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होगा, ये पूछा गया, ठीक है। देखो नीचे ए क्यू माइनस बी क्यू वाला सूत्र खोल देंगे। दोस्त मैंने पार्ट 1 में सभी फार्मूले दिखा दिए थे, फिर भी मैं अभी फार्मूला दिखा रहा हूँ, देखो ए क्यू बी क्यू वाला ये है फार्मूला, ओके। तो इसी आधार पे हम हल करेंगे। एक ऊपर का जो कहते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए क्यू माइनस बी क्यू, एक कोष्टक में ए माइनस बी और एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। ये सब इससे कट जाएगा, बचेगा कितना ए माइनस बी। तो ए का मान क्या दिया गया 11 और बी का मान 9, तो अपॉन 11 माइनस 9 बराबर क्या आ जाएगा 2, 1/2 उत्तर आ रहा है इसका, ठीक है कहीं, हाँ जी है विकल्प ए सही है। तो चलते हैं सवाल नंबर 48 की ओर। क्या कह रहा सवाल नंबर ए बी ऐसे धन पूर्णांक है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या है 19, ठीक है। तो ए का मान होगा, ठीक है, ए का मान पूछ रहा है यहाँ पर भाई, ए का मान पूछा है, ठीक है। इस ए बी धन पूर्णांक है, ठीक है। दोस्त पूर्णांक की बात कर लेते हैं। पूर्णांक मतलब जो भिन्न में ना संख्या लिखी हो, ठीक है, पूर्णांक का मतलब होता है जो भिन्न में संख्या न लिखी हो। पूर्णांक मतलब कह दिया पूर्णांक है, ठीक है। पूर्णांक कोई मतलब प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, 1 2 3 ऐसे होना चाहिए, ठीक है। मैंने तो पूर्णांक के बारे में थोड़ा चर्चा की है, ठीक है, आप सभी जानते होंगे। तो हम चलते हैं इस सवाल की ओर, ठीक है। सवाल में क्या कह रहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19, तो ए का मान पूछा गया यहाँ पर ए का, ठीक है। तो देखो ये किसका सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी बराबर कितना है 19, ठीक है। 19 के साथ में हम एक गुणा रख सकते हैं क्योंकि एक का गुणा किसी संख्या में होने पर वही संख्या रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, a प्लस बी बराबर 19 रख लेते हैं और a माइनस बी बराबर 1 रख लेते हैं। a प्लस बी बराबर 19 समीकरण 1 ले लेते हैं और a माइनस बी बराबर क्या है, 1 है। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरण को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक है। तो इन दोनों समीकरण को जोड़ लेते हैं, ये समीकरण 2 है। देखो 20 में माइनस a जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, और a में एक a जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a बराबर 19 में 1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 20। ठीक है। ये क्या है भाई, ये 2a है। ठीक है। जब हम 0 का कोई मतलब नहीं है, जब हम 2 का भाग 20 में देंगे तो क्या आ जाएगा, 10। ठीक है। तो इसका उत्तर 10 आना चाहिए। है कहीं जी, कौन सा है, ये है, ये है इसका। ठीक है। 48 था, ये है। ठीक है। तो चलते हैं 49 की ओर। 49 सवाल क्या कह रहा है, 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 अपॉन 1/2 प्लस 1111 अपॉन 1/2। ठीक है। बराबर कितना होगा। देखो फ्रेंड्स, सवाल हल करते हैं, कितना अच्छा सवाल है, इस सवाल में मज़ा आ जाएगा। ठीक है। तो इस सवाल को हल करते हैं। क्या है, 1111। ठीक है दोस्त, जब भी इस प्रकार का सवाल हो तो देखना क्या है, ठीक है, कि जो बटे में संख्या है, ठीक है, सॉरी, जो बटे में जो ऐसी भिन्न रूप की संख्या दी गई, सही बटे वाली, मतलब ये जो बटे वाली संख्या है ना, ये कितनी बार है, 1 2 3 4 बार। ठीक है। या सीधी देख लो कि ये पद कितनी बार है, 4 बार है। ठीक है। और ये बटे वाला कितना है, 1/2 4 बार है। ठीक है। 1/2 4 बार है, तो यहाँ पर 4 का गुणा करा लो। ओके, प्लस। ठीक है। अब देखो ये 4 बार है, 1 बार 3 बार 2 बार 1 बार। ठीक है। ओके। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 4 का गुणा 1 से कर लेंगे। ओके, 4 एकम 4 और 3 का गुणा 1 से कर लेंगे 3, 2 एकम 2 और 1 एकम 1। ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे, 2 दूना 4, तो क्या आएगा यहाँ पर, 2 प्लस 1 2 3 4 और इसे जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 1 2 3 6। ये हमारा आंसर आ जाएगा 49। देखो क्या कितना आना चाहिए, 2336। ठीक है, 2336। चलते हैं सवाल नंबर 50 की ओर। देखो सवाल नंबर 50 देखते हैं। 50 क्या कह रहा है, 50 कह रहा है भाई, 4 पे घात a बराबर 5। ठीक है। और 5 पे घात b बराबर 6। ठीक है। और 6 c पे घात बराबर 7। ठीक है। और 7 पे घात d बराबर 8। ठीक है। ठीक है। तो a गुणे b गुणे c गुणे d बराबर बताओ, ये कह रहा है सवाल। ठीक है। ठीक है दोस्त, दिया क्या है हमारे पास, दिया है 7 पे घात d बराबर 8। ठीक है, ये दिया गया। देखो यहाँ पर गौर करो, 7 के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, 6 पे घात c। ठीक है। तो हम इस 7 के स्थान पर क्या रख देंगे, 6 पे घात c। ठीक है। तो 6 पे घात c। ठीक है। इस 7 के स्थान पे मैंने रख दिया a। ठीक है। और देखो पावर d है, तो यहाँ पर ने d लगा लिया बराबर 8। ठीक है, बराबर 8। अब और क्या है इसमें, और देखो c बराबर, ठीक है, सॉरी, 6 बराबर क्या है, 6 बराबर क्या है, 6 बराबर दिया गया 5 पे घात b। ठीक है। तो हम इस 6 के स्थान पर, इस 6 के स्थान पर क्या रखेंगे, 5 पे घात b। ठीक है। तो 5 पे घात b रख देंगे। ठीक है। और घात कितनी की है, c की, तो c की घात चढ़ा देंगे। ठीक है। और यहाँ पर ऊपर क्या घात है, ऊपर घात d की है। ठीक है, बराबर क्या है, 8। ठीक है। अब क्या होता है कि घात घात से गुणा हो जाता है।
ठीक है, यदि घात के ऊपर घात हो, ठीक है, मतलब घात गुणे घात हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा में कर लेंगे b गुणे c गुणे d बराबर 8, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 5 बराबर कितना है, 5 बराबर क्या है, 4 पे घात a है, ठीक है। 5 के स्थान पे क्या रखेंगे, 4 पे घात a, ठीक है। और क्या है, b c d गुणे में रख लिया, ठीक है, बराबर 8, ठीक है। अब क्या है, देखो दोस्त, यहाँ पर जो 4 है, 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, और यहाँ पर a है, ए बी सी डी का गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2a गुणे b गुणे c गुणे d बराबर क्या आ जाएगा, 8। 8 को क्या रख सकते हैं, देखो यहाँ पर यदि आधार 2 है तो 8 को भी क्या करेंगे, 2 के आधार में तोड़ लेंगे, ठीक है। तो ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब आधार से, ठीक है, ये क्या है, घात है, और ये क्या है, 2 क्या है हमारा आधार। तो आधार से आधार को यदि हम काट लें तो क्या बचना चाहिए, बचना चाहिए क्या, 2a गुणे b गुणे c गुणे d बराबर 3, ये बचना चाहिए, ठीक है। तो 2a गुणे b गुणे c गुणे d बराबर 3, जो 2 है ना ये 3 की बटी में चला आएगा। अब 3 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 1.5, ठीक है। 1.5 कहीं है, जी हाँ है, ओके। ओके फ्रेंड्स, यदि ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना अपने फ्रेंडों को। ओके, थैंक यू वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।